As the Delhi elections draw closer, the Aam Aadmi Party has made a sensational claim accusing the Bharatiya Janata Party of poisoning Delhi's water. This comes as the BJP continues to target the AAP government for its unfulfilled promise to clean the Yamuna. So hours after the Delhi Jal Board CEO fact-checked Arvind Kejriwal and called his allegations as factually incorrect, baseless and misleading, the former Delhi CM doubled down, reiterating that the Haryana government led by the BJP is deliberately poisoning the Yamuna's water in a bid to stir chaos and panic ahead of the polls. Not just that, Arvind Kejriwal also declared that he is not intimidated by any potential legal action or defamation suits and vowed to continue speaking out. कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। सैनी साहब, वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस, लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। Meanwhile, his trusted lieutenants Bhagwant Mann and Atishi, who also serves as the Delhi Chief Minister, have met Election Commission officials demanding the formation of a panel to investigate the pollution of the Yamuna River. हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल्स तक पहुंच गया है। दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन से आज शाम को मिलने हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी जी आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा दिलाया है कि दिल्ली के लोगों के हित में जो डिसीजन होगा, इलेक्शन कमीशन हरियाणा का पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन लेगी। Now, a delegation of the BJP met with Election Commission as well, who's in charge of the national capital now. The Saffron Party has fiercely countered Kejriwal's remarks, calling it a sign of desperation and frustration, and has also sought an apology for the same. आपने कहा कि आपके अधिकारियों ने उसे रोक लिया। ये कोई चुल्लू का पानी नहीं है जो हाथ से रोक लिया गया। और अब जब जल बोर्ड की तरफ से भी यह बात आ चुकी है कि पूर्णतः गलत है, तो यह दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने उस निचले और छिचले स्तर का आरोप एक दूसरे प्रदेश की सरकार पर लगाने का प्रयास किया है, जो युद्ध के समय पाकिस्तान ने भी भारत पर नहीं लगाया था। केजरीवाल जी की पानी पर दी गई यह वाणी निश्चित रूप से दिल्ली के हर व्यक्ति के मन को झकझोर रही है कि राजनीति किस सीमा पर जा रही है, और यह दिल्ली के मान सम्मान का प्रश्न है। दिल्ली के बाद गंगा जमुना जी उत्तर प्रदेश में जाती है। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कह रहा होता तो एक बार हम मान लेते कि वो बहकावे में कह रहा है, पर स्वघोषित अत्यंत पढ़े लिखे IIT ग्रेजुएट यदि कोई यह बात कह रहा है तो इसका मतलब ये बचकानी नहीं, ये शरारतन बोला जा रहा है, और ये किसी बहुत गहरे षड्यंत्र के द्वारा अपनी हार को छुपाने के लिए इस प्रकार की निम्न स्तर की बातें की जा रही। It comes easily for him to speak irresponsibly, but the statement that he made has actually brought in fear in the minds of the public in Delhi. Think of water in Delhi, people get a sense of fear, saying, is there poison in it? Casting aspersion on another chief minister who's elected, who's responsible, and people of Haryana have also had the same water given to them. So how could
a chief minister within a country accuse another chief minister, a former chief minister accuse another chief minister of an act which is somewhere relatable to genocide. We've requested the Election Commission to take firm action. Congress, on the other hand, has waded into this debate as well, with leader Sandeep Dixit writing to the Delhi LG demanding immediate action against Kejriwal and Atishi for spreading what he calls false and dangerous allegations meant to create only panic and secure political gains. In fact, his comrade Ajay Makhan has also hit out at Kejriwal, saying that if all this is a lie, then Arvind Kejriwal should be called an anti-national. देखिए, ये अटेंशन सीकर हैं और ऐसा जानबूझ करके कुछ बात करते हैं जिससे सारा ध्यान इनके ऊपर आए, लेकिन जो इन्होंने बात कही है बड़ी गंभीर बात है। अगर तो वाकई हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसमें जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं मिलाया है तो ये अफवाह जो केजरीवाल फैला रहे हैं ये भी बहुत सीरियस मैटर है। तो जब मैं कहता हूं कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, अगर ये बात अफवाह है, अगर ये बात झूठ है, तो वाकई में केजरीवाल एंटी नेशनल है। This is a very, very serious, I think it's a criminal complaint you're making. And my thing is that if the charges leveled by Arvind Kejriwal and Atishi are true, then case should immediately be filed against Haryana government. No government can live and continue if they attempt any kind of a public genocide. I think the government should be dismissed, the CM should be put behind bars. However, as the Delhi Jail Board CEO says that what Arvind Kejriwal is saying is a lie, in that case, for spreading public disaffection, for creating panic, almost as a strategy of disaffection against the state, I think Arvind Kejriwal and Atishi should be put behind bars and criminal charges filed against them.